हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज है 12 मार्च 2022 और आज की 16 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं और चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 71 नए केस, 78 हुए ठीक। कांगड़ा में 22, चंबा में 17, मंडी में 10, बिलासपुर में 7, शिमला में 5, सोलन में 4, हमीरपुर में 2, सिरमौर में 2, किन्नौर में 1, कुल्लू में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,84,030 और एक्टिव केस हैं 454 और अब तक जो है 2,89,451 जो हैं ठीक हो चुके हैं। तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 71 नए केस जो हैं यहाँ पे आए हैं। बाकी आप देख सकते हो कितने कहाँ पे ठीक जो है हुए हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कीव पर कब्जे के लिए रूसी हमले हुए तेज, पुतिन खाड़ी देश के लड़ाकों को युद्ध में उतारने की तैयार। युद्ध का 16वां दिन, तीन तरफ से घिरा कीव, मेरियुपोल की ओर से राजधानी पर बमों की बारिश जारी। और बढ़ाया दबाव, 386 रूसी सांसदों ने पर ब्रिटेन ने लगाया प्रतिबंध। तो यहाँ पे यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। युद्ध के 16वें दिन शुक्रवार को पश्चिमी यूक्रेन के एक हवाई अड्डे के पास भारी गोलाबारी की गई। रूसी सैनिकों ने मैरियुपोल से भी कीव पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। रूस ने कीव को तीन ओर से घेर लिया है और लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पाकिस्तान की सीमा में गलती से गिरी सुपरसोनिक मिसाइल, जांच के आदेश। मियां चानू, नियमित रखरखाव के दौरान अचानक अनजाने में दगी थी मिसाइल, पाकिस्तान ने बताया हवाई क्षेत्र का उल्लंघन, जान माल का नुकसान नहीं। तो यहाँ पर जो है एक सनसनीखेज हादसे में भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल गलती से पाकिस्तान सीमा में दग गई थी। ये सीमा के 125 किलोमीटर अंदर खानेबाल जिले में मियां चानू में जाकर गिरी। हालांकि इसमें किसी तरह के हथियार नहीं थे, लिहाजा कोई तबाही नहीं हुई। सरकार ने इस मामले में गलती मान ली है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस गंभीर चूक को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले की उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। साथ ही घटना पर खेद व्यक्त किया है। पाकिस्तानी सेना ने बृहस्पतिवार को यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी कर इसे गंभीर चूक बताया। मंत्रालय ने कहा कि नियमित रखरखाव की प्रक्रिया के दौरान ये मिसाइल अचानक अनजाने में दग गई और हम इसको लेकर गंभीर हैं। उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सीबीएसई 10वीं 12वीं की सत्र 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की सत्र 2 की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होंगी। 12वीं की परीक्षाएं 15 जून व 10वीं की 24 मई को समाप्त होंगी। कोरोना के कारण सीबीएसई ने पिछले साल 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 2 सत्रों में कराने का निर्णय लिया था। पहले सत्र की परीक्षा नवंबर दिसंबर में संपन्न हो चुकी है। 12वीं के दूसरे सत्र की परीक्षाओं की शुरुआत जो है एंटरप्रेन्योरशिप और ब्यूटी व वेलनेस विषय के पेपर से होगी। मुख्य परीक्षा की शुरुआत 2 मई से हिंदी इलेक्टिव व हिंदी कोर विषय के साथ होगी। अंतिम पेपर 15 जून को साइकोलॉजी मनोविज्ञान का होगा। 10वीं की शुरुआत 26 अप्रैल को पेंटिंग के पेपर से होगी, जबकि अंतिम पेपर 24 मई को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा। तो जेईई मेन को ध्यान में रखकर तैयार करें कार्यक्रम। और कार्यक्रम जारी। 12वीं की परीक्षाएं 15 जून और 10वीं की 24 मई को होंगी समाप्त। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। इस महीने के अंत में एचआरटीसी की बेड़े में शामिल हो जाएगी 250 नई बसें। बेंगलुरु में सामान्य और डीलक्स बसों की बॉडी बनाने का काम शुरू, निरीक्षण के लिए गई टीम। 200 सामान्य और 50 डीलक्स बसें मिलेंगी एचआरटीसी को। 52, 47 और 37 सीटर होगी बसों की क्षमता। तो कुल्लू जिले सहित सूबे को जो है अप्रैल माह के अंत तक 250 नई बसों की खेप मिलेगी। इसमें 200 बसें सामान्य और 50 डीलक्स बसें शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने बसों को जल्द डिलीवरी के लिए कवायद तेज कर दी है। निगम को उम्मीद है कि कुल्लू जिले को 20 से 25 बसें मिलेंगी। तो शुक्रवार को एचआरटीसी के अधिकारियों की एक टीम बसों की डिलीवरी को लेकर बेंगलुरु रवाना हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। आउटसोर्स आधार पर की जा रही भर्तियां करे विश्वविद्यालय बंद। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति जीसीसी ने आउटसोर्स आधार पर की गई और जारी भर्ती की गई और जारी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। विश्वविद्यालय की जेसीसी के समन्वयक एवं गैर शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने
और यहाँ पर कहा कि आउटसोर्स आधार पर की जा रही भर्तियां प्रदेश के हजारों प्रतिभावान योग्य युवाओं के साथ धोखा है। विश्वविद्यालय ने कई पदों की फीस ले ली है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। होटलों में 7% तक पहुंच गई ऑक्यूपेंसी। पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद वीकेंड पर शिमला में सैलानियों की आवाजाही बढ़नी शुरू हो गई है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे। देर शाम तक शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी 60% तक पहुंच गई। पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। शनिवार को शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी 75 से 80% पहुंचने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से ली जाएगी 1 साल की कंप्यूटर फीस। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किया अप्रैल 2021 से मार्च 2021 तक फीस लेने के निर्देश। बीते वर्ष ज़्यादातर समय स्कूल बंद रहने के बावजूद फीस वसूली के आदेशों पर उठे सवाल। स्कूलों में विद्यार्थियों को पीटा तो शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। 2 साल बाद स्कूल में आकर परीक्षा परिणाम सुनेंगे विद्यार्थी। तो पहले से 8वीं कक्षा का परिणाम 31 मार्च को, 9वीं पर असमंजस। तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से प्रति माह 110 रुपये यहाँ पे कंप्यूटर फीस, और आरक्षित वर्ग से लिए जाएंगे 55 रुपये फीस। तो ये कंप्यूटर की फ़ीस है, जो कंप्यूटर पढ़ते हैं 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी, उनकी ये फ़ीस है यहाँ पे। ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। मेडल और डिग्री पाकर चहके ट्रिपल आईटी ऊना के मेधावियों के चेहरे। चौथे दीक्षांत समारोह में 139 परीक्षाओं को सम्मानित किया गया था। सम्मानित राज्यपाल आर्लेकर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ने प्रशिक्षुओं का किया मार्गदर्शन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। बिजली बोर्ड में जेई की भर्ती के लिए 21 मार्च को होगी मूल्यांकन परीक्षा। अनारक्षित और आरक्षित श्रेणियों को लेकर बोर्ड ने जारी किया शुद्धि पत्र। और तो इनकी ये पोस्ट कोड आपका 829 HPSC की तरफ से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 156 पदों को भरने वाली यहाँ पे जो है रिजल्ट इन्होंने संशोधित किया है, रिवाइज इन्होंने रिजल्ट किया है। और अब 21 मार्च को जो है इनका मूल्यांकन होगा, इवैल्यूएशन होगी। ओके, लोक सेवा आयोग परीक्षा 14 मार्च तक पसंद का केंद्र चुन सकेंगे अभ्यर्थी। तो HPPSC की तरफ से प्रारंभिक परीक्षाएं प्रशासनिक सेवाएं परीक्षा 5 जून को करवाएगा। इनमें भारतीय वन सेवाएं परीक्षा भी शामिल है। आयोग ने हाल ही में प्रदेश हिमाचल प्रदेश में इस परीक्षा के लिए 2 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र धर्मशाला और मंडी में स्थापित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रशासनिक सेवाएं परीक्षा 2022 के आवेदक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र चुनने के लिए एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। तो ये आप यहाँ पे चेक दोस्तों कर सकते हो। ठीक है, पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। BAMS काउंसलिंग की मेरिट सूची जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए विश्वविद्यालय से संबंधित सरकारी और निजी आयुर्वेदिक होम्योपैथी कॉलेजों में BAMS और BAMS कोर्स में BAMS और BMS कोर्स में प्रवेश के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संयुक्त मेरिट सूची जो है जारी कर दी है, जिसे आप जो है बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। PhD कॉमर्स के लिए काउंसलिंग 25 मार्च को। तो इसके लिए सामान्य वर्ग में प्रवेश परीक्षा में 60% और आरक्षित वर्ग में प्रवेश परीक्षा में 45% प्राप्तांक वाले छात्र जो हैं पात्र होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। NIT में MBA के लिए प्रवेश शुरू। इच्छुक उम्मीदवार अभ्यर्थियों से 18 अप्रैल तक मांगे ऑनलाइन आवेदन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में MBA के लिए स्वीकृत हैं 40 सीटें। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में MBA के दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान में 2 वर्षीय MBA कोर्स में 40 सीटें स्वीकृत हैं। इन सीटों को भरने के लिए संस्थान ने इच्छुक अभ्यर्थियों से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन जो है मांगे हैं। आवेदन करने के लिए के बाद सभी अभ्यर्थी 25 अप्रैल 2022 तक संस्थान अपने सभी दस्तावेजों की छाया प्रतियां जमा करवा सकते हैं। और इसके लिए जो है अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के लिए 1200 रुपये शुल्क निर्धारित है, और आरक्षित वर्ग के लिए 600 रुपये शुल्क है। स्नातक अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे अभ्यर्थी भी NIT हमीरपुर में MBA में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को 15 सितंबर तक जो है अपनी डिग्री स्नातक की डिग्री एवं सर्टिफिकेट संस्थान में प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा MBBS BDS काउंसलिंग के दूसरे चरण में सारी सीटें फुल। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। इक्डोल से BEd काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। 21 मार्च से होगी काउंसलिंग, और 21 से 24 मार्च तक विश्वविद्यालय में करवाई जाएगी प्रक्रिया। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको कल बता चुका हूँ, वो आप इजीली देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स, वहाँ पर पूरा शेड्यूल बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। 10वीं के विशेष परीक्षार्थियों की परीक्षाएँ विद्यार्थियों की परीक्षाएँ
26 मार्च से। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल, सुबह 9:15 शुरू होगी परीक्षा। 10वीं की डेट शीट, तो ये भी मैं आपको कल बता चुका हूँ, ये भी इसका नोटिफिकेशन भी शायद मैंने आपको अपलोड कर दिया है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, 26 मार्च तक भरे जाएंगे री अपील परीक्षा के फॉर्म। तो विश्वविद्यालय की ओर से यूजी सत्र 2016-17 के छात्रों को डिग्री पूरी करने के लिए विशेष मौके के छात्रों और यूजी के सेमेस्टर सिस्टम की री अपीयर परीक्षाओं के लिए 26 मार्च तक परीक्षा फॉर्म भरे जा सकेंगे। ये परीक्षाएं अप्रैल और मई माह में होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले 2016 बैच के लिए स्पेशल चांस वालों के लिए ये मौका यहाँ पे दिया गया है, तो वो भी अपना अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। बट मैंने आपको कल भी बोला था कि 1-2 दिन रुक जाया करो, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस का थोड़ा ऐसे ही होता है, ठीक है। प्रॉब्लम सी आती है कई बार फ़ीस ज़्यादा शो करता है, कई बार कम करता है। कम तो नहीं करता, ज़्यादा ही शो होती है कई बार। तो वैसे तो 5,000 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ पे कहा गया है, बट अभी कुछ कल कमेंट आए थे कि हमने चेक किया तो वहाँ पे ज़्यादा फीस आ रही है, 6200 कुछ 6500 या 6200 कुछ फीस आ रही है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, 26 अप्रैल तक 26 मार्च तक आपको टाइम है, ठीक है। 1-2 दिन देख लिया करो पहले, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताना कि किसका ऐसे ही आ रहा है, सभी की फ़ीस एक्स्ट्रा वहाँ पे शो हो रही है। 5,000 बताइए बस, बट 6,000 से प्लस ही फीस आ रही है सभी की, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताना। और यहाँ पे 2016 स्पेशल चांस और आई थिंक 2017 वालों के लिए भी यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्योंकि उसका भी नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि उनकी वेबसाइट है exams.hpshimla.in, वहाँ से वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो उनकी वेबसाइट वहाँ पे थी, और जो 2016 वाले हैं वो भरते हैं hpunib.co.in, तो उनकी भी वेबसाइट का नोटिफिकेशन वहाँ पे था। तो दोनों सभी नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपका कोई अगर यहाँ पे सवाल है, कोई इशू है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो बना दूंगा दोपहर तक, अगर टाइम लगा तो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।